वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे एसएससी कंप्यूटर क्लास की सीरीज में फुल फॉर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। यह हमारा एसएससी कंप्यूटर क्लास के संबंध में यह हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ हमने कवर किया है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आज ये जो हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे फुल फॉर्म से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूआरएल यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो यूआरएल का फुल फॉर्म है। तो देख लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोबाल COBOL का पूर्ण रूप क्या है? कोबाल क्या है? कोबाल जो है एक जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, क्या? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक्चुअली जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कंफ्यूजन ये होता है कि यार ये कॉमन है कि कंप्यूटर है, ठीक, बिजनेस है कि बेसिक है, या ओरिएंटेड है कि ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस तरीके जो माइंड जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जामिनेशन हॉल में, उसको दूर करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को जो है एक बार प्रैक्टिस करके जाना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो फिर जो है काफी टफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि दूर संचार क्षेत्र, ठीक है, टेलीकॉम फील्ड में आईएसपी का मतलब क्या है? ठीक है, तो आईएसपी का तात्पर्य क्या है? तो इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर है कि इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल है कि इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे पी जो है प्रोटोकॉल नहीं है, पी क्या है? प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न, HTTP में P का मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आंसर आ गया है तो P यहाँ पे है प्रोटोकॉल। P क्या है? प्रोटोकॉल। चलिए, तो अब यहाँ पे ये बताइए कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें P क्या है? प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ASCII का फुल फॉर्म कौन सा है? ठीक है, फिर से देखिए, ASCII का फुल फॉर्म, और ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो यहां पे ये जो डबल आई है, इसमें एक है इंफॉर्मेशन और दूसरा है इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग जो है अक्सर जो है PDF का यूज करते हैं, तो PDF का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो लेक्चर की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर क्षेत्र में लीफो का अर्थ निम्न में से क्या है? ठीक है, तो आपको जो है लीफो का मतलब बताना है। तो लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है लीफो का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से SMPS, ठीक है, SMPS का जो है यूज पहले किया जाता था। ठीक है, अभी भी कुछ लोग करते हैं। तो SMPS का फुल फॉर्म कौन सा है? तो इसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ध्यान से जो है एक एक लेटर का जो है मतलब देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो आपको जो है ये
जो लेटर है इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है नहीं पता चल पाता है, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एमपीईजी का सही पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो एमपीईजी फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो एमपीईजी का सही रूप जो है ये है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, क्या? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो आपकी जो वीडियो फाइल होती है वो एमपीईजी फॉर्मेट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान, ठीक है, फोर्ट्रान का अर्थ क्या है? तो फोर्ट्रान का अर्थ होता है, फॉर यहां पे है फॉर्मूला, ट्रान मतलब ट्रांसलेशन, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओसीआर, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ईवीएम, जो ईवीएम मशीन होती है, ठीक, जिससे जो है चुनाव संपन्न कराया जाता है आज की डेट में, उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर आपने जो है जल्दीबाजी की, अगर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन लगा के आ गए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ऐसे रखे जाते हैं कि आप जो है एक ह्यूमन एरर क्रिएट हो, तो उससे भी बचना है। तो यहां पे ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है? फिर से देखिए, EBCDIC का फुल फॉर्म यहां पे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहां पे W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है W3C का फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है W3C का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दावली में CLI, ठीक है, CLI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या? कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो CLI का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI, ठीक है, तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है GUI का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो IDN का फुल फॉर्म होता है IDN का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यूजर्स को इंटरप्राइज डेटा को बदलने की अनुमति देने वाली कंप्यूटर आधारित प्रणाली ESS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ESS का फुल फॉर्म बताना है, तो ये है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। क्या? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। कंप्यूटर शब्दावली में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से FTP का फुल फॉर्म कौन सा है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसी के साथ शॉर्ट फॉर्म पे आधारित जो MCQ क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।